जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सेट नंबर 6 करेंगे। ठीक है, बिहार के शान प्रवीण सर का एडुटेरिया का। चलिए बिहार स्पेशल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो है आपका शिवहर सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है कि कॉपिन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आपका AW के अंतर्गत आपका जो है दक्षिणी बिहार आता है। नेक्स्ट है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा जो है बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? तो पूर्णिया में भी है, मुजफ्फरपुर, सहरसा, दरभंगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है कि पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो ये फतुहा के पास जो है प्रवेश करती है पुनपुन नदी गंगा नदी में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है आपके सोन। नेक्स्ट है कि तिलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तो ये आपका हो गया कैमूर जिला में है तिलहर कुंड, कैमूर जिला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो ये होता है रोहतास जिला में जो है बिहार नहरों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है रोहतास जिला में बिहार के। नेक्स्ट है कि बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य जो है बाण सागर जल विवाद है। नेक्स्ट है कि बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका फतुहा में। फतुहा में बिहार स्कूटर्स लिमिटेड है। नेक्स्ट है कि बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई आपका 2017 में बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो गया जहानाबाद में है आपका बराबर की गुफाएं। नेक्स्ट है बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो ये JP हैं। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो है उनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है, ये उनका उपनाम इनको दिया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार में कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? तो वो है आपका बिहार बंधु। बिहार बंधु बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो इमदाद अली खां के द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। नेक्स्ट है कि बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? वो आपका हो गया कन्यादान। कन्यादान बिहार की पहली मैथिली फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो उसका अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। अब नेक्स्ट है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो आपका हो गया शेखपुरा जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपका शिवहर है। नेक्स्ट है कि 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो ये आपका है 26। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या है 26। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब की गई? तो ये आपका 2015 में बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय फर्स्ट की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो ये आपका है आर्टिकल 154, जिसके तहत राज्यपाल राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, आर्टिकल 154। बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? तो ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? तो 4, क्योंकि 3 महीने में कम से कम एक बार हो जाना चाहिए ग्राम सभा की बैठक। अधिक से अधिक तो इसकी कोई गिनती नहीं है, जितना बार कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 महीने के अंदर एक होना चाहिए। चलिए, स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? तो ये आपका बनाया गया था 1935 में। स्थानीय शासन को 1935
शासन को जो है राज्य सूची का विषय कब बनाया गया, तो 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है, तो ये रोक सकता है आपका 3 महीने तक। विधान परिषद साधारण विधेयक को 3 महीने तक रोक सकता है, इट्स इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट या मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा राजगिरी। राजगिरी का निर्माण जो है बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था, तो ये शशांक ने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया। नेक्स्ट है कि औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था, तो अजीमाबाद रखा था। औरंगजेब का पौत्र था राजकुमार अजीम और वो पटना का नाम अजीमाबाद रखा। नेक्स्ट है कि बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था, तो ये बना आपका जहांगीर के समय में। बिहार का मनेर स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा जहांगीर के मुगल शासक जहांगीर जो थे उसके समय में बना था। नेक्स्ट है कि 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा की अध्यक्षता किन्होंने की थी, तो ये मोहम्मद जुबैर ने की थी। मुंगेर में जब 1922-23 ईस्वी में किसान सभा हुआ था तो उसका मोहम्मद जुबैर ने की थी। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल को दीवार फांद कर भागने में सफल हुए थे, तो वो था हजारीबाग। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में कैद कर दिया गया था और वहीं से वो भाग निकले थे दीपावली की शाम। नेक्स्ट है कि पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है, तो ये हुआ है आपका बिहार के सामान्य जन जीवन का चित्रण हुआ है पटना कलम में। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया, तो ये मजरूल हक ने किया था दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था, तो अपराधी जिला घोषित किया गया था सारण को। नेक्स्ट है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो काला अशोक के समय में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और उस समय जो है आपका स्थिरांगिक और महासांगिक ये दोनों में बट गए थे। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था, तो ये आपको भेजा था महेंद्र को, ठीक है। महेंद्र और बेटी संघमित्रा दोनों को भेजा था श्रीलंका प्रचार प्रसार के लिए। नेक्स्ट है कि किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है, तो आंसर हो जाएगा धर्म स्वामिनी, ठीक है। धर्म स्वामिन ने ये तिब्बती बौद्ध यात्री था और ये नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया। नेक्स्ट है कि हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था, तो उस समय जो है अफगानियों का अधिकार था हुमायूं के समय। नेक्स्ट है कि बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में कब दर्जा मिला, तो ये आपका मिला है 1580 में जो है बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है कि अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था, तो ये हो जाएगा आपका 1651 ईस्वी में अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया। नेक्स्ट है कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था, तो ये है कानपुर युद्ध में जो है नाना साहब को उन्होंने सहयोग किया था। नेक्स्ट है कि पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है नालंदा से। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र जो है नालंदा से मिला है। नेक्स्ट है बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो वो आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसका हिस्सा था आपका बेगूसराय में जो है चौकीदारी टैक्स। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया, तो ये आपका बक्सर का युद्ध के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया। नेक्स्ट है कि बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपका सारण एवं वैशाली से
नवपाषाण काल के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो वो आपका था विदेह। ठीक है, बिहार का विदेह राज्य जो था वो उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य था। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवियों के द्वारा जो है स्थापित किया गया। नेक्स्ट है कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो ये मिलता है बृहद्रथ वंश का। बृहद्रथ वंश का जो है उल्लेख आपका महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मिलता है मगध क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो 15 साल का था बिंबिसार जब मगध साम्राज्य के सिंहासन पर वो बैठा था। नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो ये आपका हो जाएगा प्राच्य। ठीक है, उस समय 5 तरीके से बांटा गया था, तो उसी में है जो मध्य में था प्राच्य। तो प्राच्य जो है पाटलिपुत्र को बोला जाता था। होप सो गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत।